हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपीएससी की 2024 का जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका कई समय से स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ की चेंजेस किए गए हैं जो कि 2024 में जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए, प्लस आने वाले टाइम में जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कुल मिला के वैकेंसीज की यहाँ पे बात करेंगे तो 1105 वैकेंसीज है। हालांकि ये फिक्स नहीं होती हैं, चांसेस हैं कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो कुछ वैकेंसीज इसमें आगे बढ़ा दी जाती हैं। नाउ यहां पर अप्लाई आप कहां से कर सकते हैं? तो यूपीएससी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है दैट इज योर upsc.gov.in, लेकिन एप्लीकेशन इस बार जो होगा वो upsconline.nic.in से होगा। वन टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अपने आप को, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रोफाइल होगी इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, जो कि जब ये खत्म होगा एप्लीकेशन, जो कि 5 मार्च को खत्म हो जाएगी 2024 को, उसके बाद 7 दिन तक इसको हम कर सकते हैं। दैट वुड बी अराउंड 12/3/2024 तक। इस बीच में, इस समय के बीच में यहां पे इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। एक बार अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा और उनका वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। कैंडिडेट्स के पास अपना वैलिड फोटो आईडी, आधार, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। आखिरी जो डेट है दैट इज योर 5 मार्च 2024 शाम के 6 बजे तक। पर आप इस डेट का इंतजार नहीं करेंगे और उसको जल्द से जल्द इस वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं। यहां पे कुछ फोटो को लेकर के चेंज आए, लेकिन फोटो से पहले हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है, यूपीएससी इसको हाईलाइट नहीं करता था पर इस बार इसको हाईलाइट किया गया है। तो ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसके 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते थे, या क्वेश्चन बहुत वेग है या इनकरेक्ट है वहां पे कुछ, तो आप इसको सीधा सीधा कमीशन को ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो है यहां पर आप उनको फाइल कर सकते हैं। ये यूपीएससी ऑनलाइन nic.in मिसलेनियस पर जाकर के कोई भी और माध्यम जैसे ऑफलाइन हो या आप वहां पे उसको नहीं कर सकते हैं। इस पर कमीशन एक कमेटी बैठाएगा और कमेटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन पे कुछ एक्शन लेना होगा सो दे विल टेक एक्शन। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके मेल का आपको जवाब दे ही दें। ये यहां पर एक चीज है। इंस्ट्रक्शन है यहां पे फोटोग्राफ को लेकर के। फोटोग्राफ जब भी ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ है उससे 10 दिन पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है उसमें कैंडिडेट का फेस 3/4 ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, प्लस वहां पे डेट, जिस डेट को वो लिया गया है वो डेट भी वहां होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये 3/4 इस हिसाब से फेस दिखाया जा सकता है। एंड ये नीचे जो है वो नेम और डेट वहां पे विजिबल होना चाहिए। ये एक चीज है। देन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है दैट इज योर कारगिल को यहां ऐड किया गया। आप जानते हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कारगिल है, तो ये वहां के स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक कन्विक्शन दिखाता है। इसके अलावा उसके पास अब पीओके है। सो आप जानते ही हैं ऐसे क्या धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। सो ये एक इंक्लूजन है कारगिल के स्टूडेंट्स के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल की होनी चाहिए। जो लोग 2 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच में है ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ एज रिलैक्सेशंस स्पेसिफिक SC ST के अपने ग्रुप्स के हिसाब से होंगे। ये कुछ चीजें हैं नाउ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, फिल इट एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।